नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची के हिंदी पीढ़ी में हत्या से हड़कंप मचा रहा। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र स्थित ला फैक्ट्री रोड में कल एक युवक मुजाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी के घर में आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी है और आपको बता दें कि मृतक का हथियारबंद अपराधियों के साथ मात्र 200 रुपए को लेकर विवाद हुआ था और इसी कहासुनी के दौरान आरोपी राजा ने फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें 2 गोली मुजाहिद को लग गई, जबकि मौके से फरार होने से पहले आरोपी ने 1 राउंड हवाई फायरिंग भी की। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल एक आरोपी शाहिद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की और फिर देखते ही देखते घर को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। और देखिए, धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरास मोड़ सिंह नगर के पास कोयला ढुलाई में लगी 2 हाईवा गाड़ी में आग लग गई। गाड़ियों में अचानक लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस और फायर ब्रिगेड को तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दोनों गाड़ियों में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं। दोनों गाड़ियों में आग कैसे लगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। गाड़ियों में लगी आग से झरिया केंदुआ मेन रोड पर लंबा जाम लगा रहा और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 हाईवा गाड़ियों में आग लग गई और अचानक लगी इस आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग लगने के पीछे की जो वजह है उसका खुलासा अभी तक नहीं किया जा सका है। आग में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आपको जानकारी मिली वैसे मुझे, मैं घर में था, मुझे जानकारी मिली कि ये दोनों गाड़ी में आग लग गई है। तो गाड़ी कब खड़ी हुई है यहाँ पे? शाम को लगभग 6:30 और 7 के बीच में। तो ये लोडिंग कहाँ हुई थी? गाड़ी लोड नहीं हुई थी, गाड़ी खाली गाड़ी थी। खाली गाड़ी कहाँ थी पहले? ये 18 तारीख से वहाँ खड़ी हुई थी। कहाँ? राजापुर चक्कुट से थोड़ा और आगे में वहाँ पर खड़ी हुई थी। राजापुर चक्कुट में इन करा के अंदर में खड़ी। और अब खबर सिमडेगा से, जहां के गांव में जंगली हाथी तबाही मचा रहा है। हाथी जहां लोगों के घर तोड़ रहे हैं, वहीं खेत खलिहान में लगी फसल को भी रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम साबित हो रहा है। दरअसल कोलेबिरा प्रखंड के एडेगा और टूटीकेल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 1 हफ्ते से 25 की संख्या में हाथियों का जमावड़ा लगा है। रात होते हाथियों का झुंड गांव पहुंचकर तांडव मचाता है। एक तरफ ग्रामीण परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग की कोशिशें इन हाथियों को भगाने में नाकाफी साबित हो रही है। डीएफओ के मुताबिक हाथियों के झुंड में बच्चे भी हैं और इसी वजह से हाथी नहीं भाग रहे। इधर हाथियों के उत्पात से ग्रामीण सर्द रात में खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। लोगों में को समझाने के बावजूद भी लोग हाथियों को देखने के लिए, हाथियों को अनावश्यक रूप से टीच करने के लिए, तंग करने के लिए लोग भीड़ एकत्रित कर लेते हैं। इस वजह से हाथी थोड़ा सा अपने स्वभाव से उग्र हो जाता है और उग्र होने के कारण वो घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। और अभी जो भी जानकारी मिली है कि उनके साथ 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाते हैं और जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक हाथी निकल नहीं पाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है और हमारे स्थानीय जो वनकर्मी है वो निकालने का दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। और देखिए, बोकारो के चास नगर निगम में साफ सफाई और घरों से कचरा उठाने के काम में बड़ा खेल चल रहा है। बिना कचरा के डिस्पोजल के ही कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान 1 वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इसका खुलासा हुआ। वहीं कचरे के निस्तारण के इंतजाम नहीं होने से रामगढ़ बोकारो 4 लेन के किनारे कचरे का अंबार लगाया जा रहा है। दरअसल घर घर से कचरा उठाने और इसके डिस्पोजल के लिए
3R कंपनी को जिम्मा दिया गया। आरोप है कि कंपनी को नगर निगम की ओर से 1,54,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान न तो कचरे के वजन की व्यवस्था थी और न ही डिस्पोजल के इंतजाम। नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर ने कंपनी को करोड़ों के भुगतान पर सवाल उठाए हैं। वहीं अपर नगर आयुक्त सफाई देते नजर आ रहे हैं। नहीं, हम सी आर के आदमी। तो यहाँ कचरा आपको डालने के लिए कौन बोला गया? हमको कंपनी वाले बोलेंगे, क्या बोला? बोला जाए यहाँ कचरा डालवा के जेसीबी से आके फिर उसको साइड करवाइए। कहाँ से कचरा आता है? हाँ, कचरा पूरा 4 से, टोटल 4 से। तो सूखा गीला दोनों? दोनों, सूखा गीला दोनों। ताजुब वाली बात है कि 1,56,00,000 देने के बाद चास की सफाई व्यवस्था और चरमरा गई और रैंकिंग में भी चास नगर निगम और पीछे चला गया। जांच होनी चाहिए एकदम। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को इस पर पहल करके जांच करना चाहिए कि जो सिटी इतना साफ होता था निगम में, कम खर्चों में, कम संसाधनों में निगम सफाई व्यवस्था लोग संतुष्ट थे 5-6 साल, लेकिन इधर 1 सालों में ये दुर्गति हो गई है चास नगर। लेकिन ये जनहित में लोगों को साफ सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन करके और इसमें लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, लोगों से यूजर चार्ज भी लेना है, उस यूजर चार्ज से ही वो लोगों को भुगतान भी करना है। ये अभी व्यवहारिक रूप से अभी धरातल पर नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में ये व्यवहारिक रूप से धरातल पर आएगा। और अब बात जवाद तूफान की करते हैं। झारखंड में जवाद तूफान का असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक जवाद तूफान का असर राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में ज्यादा देखने को मिलेगा। इन तमाम जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके अलावा दूसरे हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और वहां भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि 7 दिसंबर से इस तूफान का असर झारखंड से पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन तूफान के गुजरने के बाद राज्य भर में पारा और गिरेगा। भाग है उनसे सटे हुए मध्य भाग और उत्तर पूर्वी भाग, वहां पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और बाकी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। 6 तारीख की अगर बात करें तो 6 तारीख में दक्षिणी भाग में एक आध जगह पे आपको हल्की बूंदाबांदी और उत्तर पूर्व में एक आध जगह में हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी देखने को मिले। और 7 तारीख से जो सिस्टम है उसका प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा झारखंड ऊपर और क्लियर स्काई आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये सिस्टम खत्म होगा तो उसके बाद से जो ठंड है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही देखिए, राजधानी रांची समेत राज्य भर में जवाद तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी रांची में आज सुबह दूसरे दिन भी धूप नहीं निकली, जिस वजह से पारा और कनकनी दोनों बढ़ गई है। हालांकि तूफान के असर से कोल्हान और संथाल के कई जिलों में लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव को राजधानी वासी भी महसूस कर रहे हैं। राजधानी रांची में तूफान के असर पर लोगों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत राज्य भर में जवाद तूफान का असर देखा जा रहा है। आज सुबह से ही राजधानी रांची के आसमान में बादल है, कल भी बादल छाए हुए थे। हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे। वैसे बता दें आपको कि कोल्हान समेत संथाल के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। राज्य भर में तूफान के असर से पारा भी गिरा है और यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही है। जाहिर है जब हवा चलेगी तो पारा गिरेगा ही। आप लोग यहाँ पर जो तूफान है उसका क्या असर देख रहे हैं? ठंड है। मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं आप? हाँ, मॉर्निंग वॉक मतलब मौसम का थोड़ा मजा भी ले रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है। यानी कल से धूप नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, तो कुछ धूप नहीं है लेकिन ठंड है। बूढ़ों बच्चों लोग के लिए तो बहुत दिक्कत का समय है, उन लोग को संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने जब कहा बुजुर्गों को संभाल कर रहने की ज़रूरत है तो हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। सर, एक तरीके से चुनौती मैडम ने दे दी कि बुजुर्गों को संभाल कर रहने की ज़रूरत है। नहीं, बुजुर्गों को संभाल कर रहने की ज़रूरत है, लेकिन मौसम ठीक है। मौसम ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग नहीं निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। मौसम बहुत सुहाना है, हवा चली थी, बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन अभी मौसम कुल मिलाकर ठीक ठाक है। बिल्कुल सर, आप तो फिट लग रहे हैं। मौसम तो अभी ठीक है, लेकिन इसमें घुमा फिरा भी जा सकता है और मौसम को सुहाना ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। और बुजुर्ग लोगों के लिए थोड़ा परेशानी है,
बुजुर्ग लोगों के लिए तो आने जाने के लिए ये रास्ता बनाना ही पड़ेगा कि अपना। चलिए, हमारे साथ एक युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मौसम देख रहे हैं, कल से धूप नहीं होगा, राज्य भर में इसका असर है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? इधर जरा सा। सर पहले तो फिर भी थोड़ा धूप था, लेकिन इधर 2-3 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं है। कल तो फिर भी इतना ठंड था कि मैं घर से ही नहीं निकला, बहुत ठंड था कल। फिर भी आज थोड़ा सा कम है, थोड़ा राहत है, इसलिए हमने मॉर्निंग वॉक के लिए, रनिंग के लिए हम लोग निकले। कल बहुत हवा भी चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ठंड लग रहा था, इसलिए अभी ज़रूरत है कि हम लोग सब संभल के रहें खासकर, लेकिन फिर भी सब बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि आपको जवाद तूफान से पहले गुलाब, उससे पहले ताउते, यास, तमाम तूफान के नाम आपको याद होंगे, लेकिन याद रखिए कि जिसने लिया हो मॉर्निंग वॉक का स्वाद, भला क्या बिगाड़ेगा उसका जवाद। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात रांची में करोड़ों खर्च के बाद भी बेकार पड़े सरकारी बिल्डिंग की। झारखंड में नई बिल्डिंग का निर्माण करना राज्य सरकार के लिए हमेशा से आसान रहा है, लेकिन उन भवनों का इस्तेमाल कैसे करना है, सरकार अक्सर इसमें फेल नजर आती है। रांची के पिस्का नगरी में सरकारी लापरवाही का एक ऐसा ही नमूना मौजूद है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। करोड़ों की बनी ये इमारत बताती है कि विकास को लेकर कितने संजीदा हैं हम। देखिए रांची से हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकारी इमारतों की दीवार इस बात का सबूत होती है कि जनता का पैसा जनता की जिंदगी को कितना आसान बना रहा है। लेकिन रांची से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर जब आप नगरी प्रखंड के पिस्का नगरी से गुजरते हैं तो आपका ध्यान बरबस खामोशी के साथ खड़े ये इन दोनों इमारत अपनी ओर खींच लेते हैं। राज्य में सरकारी संपत्ति की दुर्दशा क्या है, इसका एक आपको नज़ारा दिखलाते हैं। हम इस समय मौजूद है रांची के पिस्का नगरी के पांडु बस्ती में, जहां 2016 में यहां पर एक आफ्टर रिमांड होम बनाया गया था। नहीं, वो किशोर जो वास्तव में किसी जुर्म में रिमांड होम में रखे जाते हैं, जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती है तो सज़ा पूरी होने के बाद अगर परिवार उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके लिए ये 2 रिमांड होम बनाए गए थे, एक लड़कियों के लिए और एक यहाँ पर लड़कों के लिए। लेकिन 2016 में रिमांड होम वास्तव में बना ज़रूर, लेकिन किसी काम का नहीं आया। 16 में बना था, अभी तक कोई गतिविधि नहीं हुई इसमें। तो नया जब से बना ऐसा ही है? ऐसा ही है, हाँ। कोई देखभाल करने वाला नहीं है इसका, कोई अभी तक कोई अधिकारी ने कोई कुछ नहीं। पहले तो पूरा खिड़की उड़की सब था, अभी तो अंदर जाके अब देखिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ना दरवाजा है, ना खिड़की है, ना लैटरिन है, ना बाथरूम है। सारा सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो गया। ये कितने करोड़ की लागत से बना था, कुछ जानकारी? मेरे अनुसार से जो हम लोगों को पता है 1 करोड़ 26 लाख के आसपास इसका बजट राशि था। बताया जा रहा है कि 2016 में इन दोनों बिल्डिंग का निर्माण कल्याण विभाग की ओर से 1 करोड़ 26 लाख की लागत से किया गया था। ठेकेदार ने दोनों भवनों को बनाकर विभाग को सौंप भी दिया, पैसे की निकासी भी कर ली गई, बस नहीं हुआ तो इन दोनों भवनों का इस्तेमाल। बर्बाद हो रहे इस आफ्टर रिमांड होम में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप देखें कि यहाँ महंगी महंगी टाइल्स बिछाई गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है पूरी इमारत के फर्श में महंगी टाइल्स बिछाई गई। आप देख भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शीशे के टुकड़े हैं। तकरीबन ग्रामीण जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर 30 कमरे हैं और काफ़ी बड़े बड़े रूम हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कि शायद ये बॉयज़ जो किशोर थे उनके रहने के लिए यहाँ पर जो है ये रिमांड होम बनाया गया था। आप देख रहे हैं कि फर्श में पूरी तरह कांच का टुकड़ा बिखरा हुआ है। देखिए बिजली की वायरिंग थी, बोर्ड भी उखाड़ कर ले जाया गया, स्विच तो गायब ही है यहाँ पर सब कुछ, और दरवाज़ा भी सब उखाड़ कर ले गया है। चूँकि इसकी सुरक्षा करने वाला कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। सरकार की ओर से राशि खर्च करके इसे बना जरूर दिया गया, लेकिन हालात देखिए कि जब कोई देखने वाला नहीं हो तो सरकारी राशि की किस तरह बर्बादी होती है, इसका जीता जागता नमूना आप आफ्टर रिमांड होम में देख सकते हैं। सवाल ये है कि जिस रिमांड होम को जिंदगी में सुधार लाने के मकसद से बनाया गया था, वह आज अपराधियों का अड्डा कैसे बन गया। आपको सीढ़ियों के ऊपर का भी नज़ारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो दीवार है, पेरिस की भी दीवार है, लेकिन हाल क्या है आप देख सकते हैं कि दीमक जो है दीवार पर लग गई है
और यहाँ पर हर जगह जहाँ भी आप फर्श की ओर नज़र डालेंगे तो हर जगह आपको महंगी टाइल्स ही नज़र आएगी। रेलिंग लगी हुई है, चूँकि एक तरीके से पूरी तरह खुला हुआ है, लिहाजा जो असामाजिक तत्वों का भी अड्डा बन चुका है। शाम होते ही, जैसा ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से कई लोग यहाँ जुटते हैं, शराब पीते हैं। अच्छा, शाम होते ही यहाँ पर क्या होता है? बगल में ओल्ड एज होम है, तो आने में दादा दादी को बहुत सारा दिक्कत होता है। यहाँ पे पीन के आदमी सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, किसी के साथ बदतमीजी कर लेते हैं। छिन्नताई की भी घटना हुई है 1-2 बार। ध्यान नहीं देने की वजह से सारा जो यहाँ संपत्ति थी जो ले जाई जा सकती है, चाहे दरवाज़ा हो, खिड़की हो या स्विच हो, बिजली की वायरिंग हो, तमाम लोग यहाँ से उखाड़ कर ले गए। और समझ लीजिए सरकारी संपत्ति का हाल क्या है। नए मकान खड़े कर लीजिए, नई इमारत खड़ी कर लीजिए, नए बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन पुराना जो बन गया, जिस पर करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, उसे देखने वाला कौन है? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। साहिबगंज में 1994 में बना सीधो कान्हू स्टेडियम अब तक राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बाट जोड़ रहा है। 2018 में लगा था कि स्टेडियम का इंतजार अब खत्म होगा और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल खिलाड़ियों की मांग पर तत्कालीन सरकार ने सीधो कान्हू स्टेडियम को राष्ट्रीय मानक अनुरूप बनाने के लिए 3 करोड़ 52 लाख रुपए आवंटित किया। तत्कालीन खेल मंत्री अमर बावरी ने योजना का शिलान्यास भी किया था। काम शुरू हुआ तो पहले बिजली विभाग और NHAI ने अड़ंगा लगा दिया। स्टेडियम के ऊपर पहाड़ से गंगापुल का बाईपास प्रस्तावित है। NHAI इस पर अड़ा हुआ है। 3 साल बीतने को हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक निकल नहीं पाया है। यहाँ स्टेडियम नहीं बनने की वजह से यहाँ बहुत सारे एथलीट को दौड़ने में भी दिक्कत हो रही है और जो धावक है उसको भी दौड़ने के लिए दिक्कत है। बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है और आपका ये जो बड़ा टूर्नामेंट होने का भी इसमें चांसेस है, लेकिन हो नहीं पा रहा है स्टेडियम ना बनने की वजह से। तो सरकार से यही उम्मीद है कि ये स्टेडियम को जो अधूरा रह गया है उसको आप पूरा करने का कोशिश। और देखिए, जामताड़ा के नाला प्रखंड के बारघरिया में बना स्टेडियम 14 साल बाद भी बेकार पड़ा है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2007 में इसका निर्माण लाखों की लागत से किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका है। वहीं रखरखाव के अभाव में इसकी हालत भी खस्ता होने लगी है। ऐसे में जहां खिलाड़ी निराश दिख रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्टेडियम पर ध्यान देने की मांग की है। देखिए, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में। ऐसे क्रिकेट का खेल हमारे यहाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और खेलने का भी चाहते हैं, आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन ऐसे में ऐसी स्थिति में प्रशासन के कोई सहयोग नहीं है, कोई देखरेख नहीं है स्टेडियम में, जिस कारण से खिलाड़ी अभ्यास से वंचित रह जाते हैं और प्रशासन की तरफ से कोई खेल का भी आयोजन नहीं किया जाता है। जस के तस पड़ा हुआ है स्टेडियम। यहाँ अगर किसी कमेटी बनाकर और स्पोर्ट्स लवर जितने आदमी है, सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर जहाँ हैं, उन लोगों लेके एक कमेटी बनाकर अगर इमीडिएट उनको हैंडओवर कर दिया जाए और यहाँ के जो स्पोर्ट्स और एथलीट हुआ, कम से कम ईयरली एनुअल को, जैसे बंगाल में होता है एनुअल स्पोर्ट्स स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, ऐसा कर दिया जाए और टाइम टू टाइम वहाँ पर खेल कूद की व्यवस्था कर दिया जाए, तो ये सरकार का जो इतना करोड़ों रुपया खर्चा है, इसका गुड यूटिलाइज हो सके। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।